हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में यार हम देखेंगे कस्टम प्रॉमिस कैसे बनाते हैं। प्रॉमिस तो आपको ऑलरेडी पता होगा। हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे पहले से कर रखे हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो जिसमें मैं प्रॉमिस के इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ाए थे, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखे, ठीक है, जिसमें हम प्रॉमिस को यूज कर रहे थे। बट फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना प्रॉमिस लिख सकते हो। मतलब एक प्रॉमिस की इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एग्जैक्टली वही बिहेवियर, वही एग्जैक्ट तो हम शायद ना कर पाए, क्योंकि हमें नहीं पता ना उसके अंदर हो क्या रहा है। बट बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता। बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि इसको अचीव करने की, थोड़ा बहुत, कि यार क्या उसके जैसे वो बिहेव कर पाए हमारा अपना बनाया हुआ प्रॉमिस। और ये फ्रेंड्स एक काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये ना पूछा जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, जैसा आप उबर ओला हो गया आपका, ठीक है, जोमेटो, ऐसी कंपनीज में ना बहुत पूछा जाता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो में इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैं आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन समझाऊँगा यार, कैसे-कैसे हमने ये लिखा है कोड, ठीक है? हर एक स्टेप्स वाइज़ स्टेप्स हम देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक पहले मैं ना जो नॉर्मल प्रॉमिस होता है वो लिख लेता हूँ। तो एक प्रॉमिस जो होता है नॉर्मली हमें पता है कैसे हम लिखते हैं, अगर हमें लिखना हुआ तो अपना कस्टम वैसे, ठीक है? तो हम नॉर्मली हमारे प्रॉमिस में यही होता है, न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आ जाते हैं, रिज़ॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, और यहाँ पे फिर हम कह देते हैं कि चलो वो करने के लिए क्या, कि मैंने बोला यार एक काम करो, रिज़ॉल्व कर दो इसे आप विथ आई एम पास्ट, ओके। और मैं कहता हूँ ये 2 सेकंड बाद थोड़ा-सा एक एसिंक्रोनस लगने के लिए यार, मान लो कि एक एपीआई कॉल थी ये, ठीक है? और एपीआई कॉल 2 सेकंड बाद चल गई और जहाँ पे आई है मेरे पास आई एम पास्ट। अब मैं इसे कैसे रीड करता था, मैंने बोला प्रॉम डॉट देन, और यहाँ पे मेरे पास आता था डेटा या रिज़ल्ट, कुछ भी बोल लो। और इसको मैं कंसोल कर सकता हूँ या फिर जो भी मुझे काम करना है यार, मतलब इस डेटा के साथ आगे वो मैं कर सकता हूँ। केवल इतना ही कर दे, और डॉट कैच भी लगा सकते हैं अगर कोई एरर आ गई तो। तो चलिए कैच भी लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला एरर आती है तो कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पे मैंने बोला ई, चलिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसे चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला नोट कस्टम, और यहाँ पे कस्टम प्रॉमिस डॉट जेएस। तो अब देखोगे 2 सेकंड का इसने वेट किया और बोला कि आई एम पास्ट, ठीक है? ये तो अभी तक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। मैंने बोला हे यू आर फायर्ड। अब देखते हैं, तो अब वो आएगा हे यू आर फायर्ड ई के अंदर। कहाँ पे आया ये? यहाँ पे आया, कंसोल डॉट एरर में। कन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आगे से एरर भी लिख देता हूँ इस तरीके से। तो अब देखोगे हैंडल्ड प्रॉमिस, क्योंकि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ बट मैं उसे कैच में पकड़ नहीं रहा हूँ यार। तो देखो अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन दस एरर originated either by throwing error inside async function, ठीक है जी, विदाउट अ कैच ब्लॉक, और जो भी आप पढ़ सकते हो पूरा एरर। तो ये हमारा नॉर्मल इसका बिहेवियर होता था यार, जो कि बिल्कुल हमें सही है, क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स, कस्टम प्रॉमिस बनाने से पहले या फिर आपको कोई भी चीज़ अगर पूछी जाए ना बनाने, आपको अगर कोई भी चीज़ पूछी जाती है कि यार आपको बनाना है, तो आप पहले समझो कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स मतलब कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं यार, क्या-क्या आपको दिख रहा है। तो अगर मैं एक प्रॉमिस की बात करूँ, तो प्रॉमिस में मुझे ना एक पहली चीज़ दिखी, एक प्रॉमिस होगा, ठीक है? जो कि मेरा एक क्लास होने वाला है, न्यू प्रॉमिस। तो न्यू किसके साथ लगता है फ्रेंड? या तो इसको मैं बोलूँ, देखो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ, तो प्रॉमिस का मतलब न्यू के साथ मैं हमेशा क्लास को लगाता हूँ। बट यहाँ पे हमारा देखो एक सिंटैक्टिकल शुगर है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल क्लास तो होती नहीं है, ठीक है जी? वो जस्ट एक वहम है, ठीक है? आप कह सकते हो वो एक्चुअल एक्चुअल क्लास है नहीं, वो हमें लग रहा है कि वो क्लास जैसा। पर ठीक है, चलो इसकी डेप्थ में नहीं जाएँगे हम। तो मैंने बोला ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलूँ मैं इसे, या फिर एक क्लास बोलूँ? तो मैंने चलो एक क्लास है, तो मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स इसके यहाँ पे। मैंने पहला कंपोनेंट है क्लास प्रॉमिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका यार? दूसरी चीज़ क्या दिखती है आपको इसमें? अच्छा, मेरे को दूसरी चीज़ जो दिखी यार, वो ये है कि एक कॉल बैक फंक्शन में भेजता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है? सो ये आ गया कॉल बैक फंक्शन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ध्यान देना, ध्यान देना फ्रेंड, कॉल बैक फंक्शन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अगर मैं किसी कॉल बैक फंक्शन को किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर भेज रहा हूँ, इसका मतलब ये फंक्शन इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके कॉल होना चाहिए, डेफिनिटली कॉल होगा। चलो ठीक है, और जब कॉल होगा तो कॉल होते वक्त वो इस रिजॉल्व और रिजेक्ट को पास करेगा। मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर से जो कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, इसमें वो रिजॉल्व और रिजेक्ट करके कुछ पास करेगा। और रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या होने वाला है? ये भी फंक्शन होने वाला है, जो कि हमारे किसके अंदर है? प्रॉमिस क्लास के अंदर है। तो मैंने बोला मेरे पास एक रिजॉल्व एंड रिजेक्ट नाम का फंक्शन होगा, फंक्शंस होंगे। चलो, ये हो गया। अच्छा, मोटा-मोटा तो मुझे दिख गया। और क्या होता है यार बिहाइंड द सीन, अब समझो।
जब भी मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ ना, तो मुझे पता है कि एक प्रॉमिस की एक स्टेट होती है। प्रॉमिस के अंदर एक स्टेट होता है, ऑल्दो मैं उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे पता है उसके अंदर स्टेट होगी। तो स्टेट में क्या-क्या होगा, बोला कि पेंडिंग, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड के बाद क्या आता है, एक होता है रिजेक्टेड। तो मैंने बोला यार 3 स्टेट्स होती है, उसकी 3 में से एक स्टेट होगी प्रॉमिस की, या तो पेंडिंग स्टेट में होगा, या फिर फुलफिल्ड होगा, या फिर रिजेक्ट हो चुका होगा। मैं चलो बढ़िया। एक उसके अंदर होगा वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर करने वाला है, वैल्यू स्टोर करेगा या फिर एरर स्टोर करेगा। देखो दोनों चीज़ में से एक ना एक स्टोर करेगा, तो एक वैल्यू नाम का भी कुछ होना चाहिए। यार ठीक है, मोटा-मोटा तो ये हो गया, और क्या हो सकता है? देखो फ्रेंड्स, अब बात आती है इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है, अब यहाँ पे और क्या दिख रहा है? ये देखो, अब देखोगे रिज़ॉल्व रिजेक्ट हो गया, इसके प्राइवेट मेथड बोल सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि रिज़ॉल्व और रिजेक्ट यार मैं डायरेक्ट कहीं से एक्सेस तो कर नहीं रहा हूँ ना। प्रॉमिस से मैं किस चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ? प्रॉमिस से केवल मैं 2 मेथड को एक्सेस करता हूँ, 2 की, जो कि है देन, कैच और फाइनली भी फ्रेंड्स एक होता है। तो यहाँ पे मैं फाइनली भी लिख देता हूँ। फाइनली भी लिख देता हूँ, सॉरी, फाइनली में कुछ भी मेरे पास यहाँ से रिज़ल्ट नहीं आता है। ये चीज़ ऐसी है कि चलेगी ही चलेगी। देन में जाए, कैच में जाए, फाइनली में तो जाना ही जाना है, ठीक है जी? तो मैंने बोला ये सारी चीज़ें मेरी प्राइवेट है, मैंने बोला ये भी मेरी प्राइवेट है, ठीक है? वैल्यू जो स्टोर होती है ये भी प्राइवेट है, मैं डायरेक्ट इन्हें कहीं किसी को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन तो मैंने ऊपर से भेजा है, और मेरे पास क्या है, अच्छा अब देखो मेरे पास 3 मेथड है, देन, कैच, फाइनली। देन, कैच, फाइनली ये मेरे होंगे पब्लिक मेथड, जिनको मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है? यूजिंग दिस वेरिएबल, ठीक है जी? तो ये हो गए मेरे पब्लिक मेथड, मैं लिख देता हूँ इन्हें भी। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो अब आप बोलोगे यार इसमें डॉट ऑल वो सारी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स वो स्टैटिक्स मेथड है। स्टैटिक मेथड हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। स्टैटिक मेथड में क्या-क्या आ जाता है? स्टैटिक मेथड वो होते हैं जिनको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं प्रॉमिस के नाम से, क्लास के नेम से। जैसे कि प्रॉमिस डॉट ऑल हो गया, प्रॉमिस डॉट रिज़ॉल्व हो गया, और प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट हो गया। तो सारे स्टैटिक मेथड्स हैं, तो हमें इससे अभी ज़्यादा मतलब नहीं है। ऑल्दो हमने ऑलरेडी इसे देख रखा है, अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है यहाँ पे पॉलीफिल्स, ठीक है? तो ये स्टैटिक मेथड्स हो गए, तो मेरा मोटा-मोटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंपोनेंट मुझे पता चली है कि इसमें होता है, ठीक है? मुझे ये सारी चीज़ें इस पे होंगी। अब इसका फ्लो समझते हैं कि मैं कैसे लिखना शुरू करूँगा। मैंने बोला ओके, मुझे प्रॉमिस बनाना है, तो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं इसका। तो इसका नाम दिया मैंने माई प्रॉमिस, ठीक है फ्रेंड्स? माई प्रॉमिस मैंने दे दिया। मैंने बोला जब भी माई प्रॉमिस कॉल होगा, कैसे कॉल होगा? माई फ्रॉम कॉल, मतलब कि इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के साथ, ऐसे मैं कॉल करूँगा। तो इसके अंदर मेरे को तो भेजना है एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि रिज़ॉल्व और रिजेक्ट को लेने वाला है फ्रेंड्स, ऐसे। तो एक कंस्ट्रक्टर चाहिए मुझे, मतलब, तो मैंने बोला कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर, ओके स्पेलिंग सही है, ओके, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से फंक्शन आएगा और कॉल बैक यहाँ पे आ जाएगा, इस कॉल बैक को मैं अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लूँगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब मैंने बोला कंस्ट्रक्टर से पहले कुछ चीज़ें जो मुझे डिफाइन करनी चाहिए, वो है मेरे वेरिएबल्स। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला, जैसे कि मेरे को चाहिए स्टेट्स नाम का एक हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स। देखो जावास्क्रिप्ट पे इनम नाम का कुछ होता नहीं है, नहीं तो मुझे एक इनम बना देता मैं स्टेट का। तो मैंने इनम नहीं है, तो एक काम करो यार, ऑब्जेक्ट से काम चला लो। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट पेंडिंग स्टेट्स नाम का मैंने बना दिया, इसके आगे हैश लगाया, हैश का मतलब ये प्राइवेट है, इसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, अब डायरेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैंने पेंडिंग, मैंने इसका दे दिया 0, ठीक है, कॉमा, फुलफिल्ड, अच्छा सारा मेरा कैपिटल होने वाला है, तो मैंने बोला फुलफिल्ड, इसको दे दिया मैंने 1, और फिर मैंने बोला एक रिजेक्टेड, इसको नाम दे दिया मैंने 2। चलिए, तो स्टेट्स मैंने डिफाइन कर दी अपनी। पेंडिंग बोलता है कि पेंडिंग होता है ना, इनिशियली पेंडिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, फुलफिल्ड जब पास हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, और रिजेक्टेड जब फेल हो जाएगा। ये हमारे एक इनम जैसा कुछ समझ लो, ऐसे स्टेट। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, अब मैंने बोला ये हो गया मेरा, ठीक है जी, नॉर्मल स्टेट्स हो गए। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, स्टेट इक्वल टू दिस डॉट हैज स्टेट्स डॉट पेंडिंग। मैंने क्या बोला फ्रेंड, जो मेरा इनिशियली जो मेरी स्टेट होगी, देखो स्टेट्स हो गया इनम, ये हो गया मेरा इनम, और ये हो गई मेरी करंट स्टेट। करंट स्टेट हमेशा पेंडिंग होती है, चाहे आप यहाँ पे भी देख लो, आपको डायरेक्ट दिखता नहीं है, बट वो पेंडिंग है। वो हमारे इंटरनल यूज के लिए इंटरनल में यूज होगा, इसलिए मैंने हैश के साथ डिफाइन कर दिया उसे, ठीक है? मैं इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट। मैंने ओके जी, चलो बहुत बढ़िया।
अब जो इसकी अब एक होता है वैल्यू, इनिशियली जो वैल्यू होती है वो हम कर देते हैं सेट अनडिफाइंड, इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है? और एक मैं बना देता हूँ हैंडलर्स नाम का एक एरे। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है यार? यार ये पता क्या है? आपके जितने भी कॉल बैक फंक्शन होंगे जो देन के अंदर होने वाले हैं या फिर जो कैच के अंदर होने वाले हैं या जो फाइनली के अंदर होने वाले हैं। अच्छा आप देन कितने हो सकते हैं? देन तो मल्टीपल हो सकते हैं, कैसे? आप बोलोगे प्रॉम डॉट देन क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ? बोला यार बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं देन कितनी बार लगा सकता हूँ? मैंने बोला इस चीज़ को मैं 10 बार कर सकता हूँ। कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर के जो कॉल बैक फंक्शन है, उसको जो कॉल करेगा फ्रेंड्स वो मेरा होगा हैंडलर्स। हैंडलर्स के अंदर मैं उन सबको रखने वाला हूँ। मतलब जब भी मेरे पास डेटा आ जाएगा तो सारे हैंडलर्स को मैं ट्रिगर कर दूँगा। सारे कॉल बैक्स को मैं ट्रिगर कर दूँगा एक साथ। तो इसलिए मेरा हैंडलर्स नाम का एरे चाहिए। मतलब चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने वापस कंस्ट्रक्टर के पास। कंस्ट्रक्टर में जब भी हम यहाँ पे भेजते हैं, मैंने बोला है कॉल बैक फंक्शन भेजते हैं। क्या हो अगर कोई होशियारी दिखाए, होशियारी मतलब किसी ने 1 भेज दिया, बट यार एक्सपेक्ट तो मैं कॉल बैक कर रहा था, अब यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि आप 1 को कॉल कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, तो ये तो एरर हो गई। इससे कैसे बचा जाए? हमने क्या बोला फ्रेंड्स, जब भी यहाँ से कोई कॉल बैक फंक्शन आएगा, अब मान लो कॉल बैक नहीं भी आया, अगर किसी ने जानबूझ के कुछ और भी कर दिया, तो मैं ना ट्राई कैच के अंदर डाल दूँगा, सिंपल सी बात है। मैंने बोला ट्राई कैच के अंदर डाल दो, अगर सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो कॉल बैक ट्रिगर हो जाएगा। ये तो मेरे को तुरंत ट्रिगर करना है, ठीक है? जैसे ही मेरा प्रॉमिस इनिशियलाइज़ हुआ, मैंने ट्रिगर कर देता हूँ और ये जानने के लिए आप यहाँ पे कंसोल लगा लो यार। आप यहाँ पे कंसोल लगाओगे ना, तो आपका ये तुरंत ट्रिगर हो जाएगा, तुरंत चल जाएगा। चाहे आप देन लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस बनते ही आपका अंदर चल जाता है, ट्रिगर हो जाता है, देन से मतलब नहीं है उसे। तो यहाँ तक सही है, ट्राई कैच लगा दिया और मैंने बोला अगर कैच के अंदर जाता है, तो मैं कुछ एरर थ्रो कर दूँगा। चलो कैसे करूँगा वो अभी देखते हैं। कॉल बैक के अंदर जब मैं कॉल बैक को कॉल करूँगा मतलब मैं इस वाले फंक्शन को जब फ्रेंड कॉल करूँगा, ये जो एनोनिमस फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे भेजा है मैं इसे कॉल करूँगा, तो ये कह रहा है कि मैं 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ रिज़ॉल्व और रिजेक्ट। यार रिज़ॉल्व और रिजेक्ट मतलब मुझे चाहिए। कंपोनेंट्स में हमने लिखा था मुझे रिज़ॉल्व और रिजेक्ट चाहिए। तो मैंने क्या बोला है कंस्ट्रक्टर के बाहर आओ, ठीक है फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्टर के बाहर आओ, एक बनाता हूँ रिज़ॉल्व नाम का फंक्शन, ठीक है? जो कि मेरा ऐसे में लिख लेता हूँ और एक बना दो आप रिजेक्ट नाम का फंक्शन। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या बोलते हैं इस रिज़ॉल्व और रिजेक्ट को यहाँ पे पास कर दो। तो पहला पैरामीटर हमेशा रिज़ॉल्व भी होता है। तो मैंने बोला दिस डॉट हैज़ रिज़ॉल्व और दूसरा मैंने बोला दिस डॉट हैज़ रिजेक्ट। मैंने यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट भेज दिए। अब ये आर्ग्यूमेंट ये रिज़ॉल्व अब कॉल होगा। कब कॉल होता है? कभी भी कर लो कॉल। मैंने बस सेट टाइम आउट के अंदर मैंने बोला ऐसे कॉल कर लो। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैंने अच्छा सॉरी एस कंसोल डॉट लॉग क्या कह रहा हूँ? मैंने बोला रिज़ ऑफ हे, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा तो ये हे आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। चलो, इतना देख लेते क्या मेरा इतना चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसे तो नहीं मैं फालतू कुछ-कुछ करने पे लगा हूँ। मतलब ठीक है फ्रेंड्स, इतना मैं ट्रिगर करने की कोशिश करता हूँ और ऊपर वाले को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ये वाली चीज़ मैं चलाना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ आप कमेंट हो जाओ चलो पूरे को। अच्छा यहाँ तक क्लियर होगा? रन करके देख लेते हैं। तो हे ये देखो हे चल गया, ठीक है? तुरंत चल गया। अच्छा इसको मैं बोलता हूँ कि 2 सेकंड बाद यार, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा? हे कैसे हो ड्यूड? चलो अब देखते हैं, 2 सेकंड बाद ये चलेगा, नहीं चलेगा? 1, 2 और 2 सेकंड पूरे हुए, हे कैसे हो ड्यूड? अगर मैं रिजेक्ट करता, तो फिर ये कहाँ पे आता? ये आता रिजेक्ट के अंदर, मैं तो गया। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू और एक साथ में ईआरआर भी लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि वो इसी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 1, 2 मैं तो गया ईआरआर। यहाँ तक क्लियर है? कैसे ये चीज़ चल रही है, मज़ा आ गया? चलो, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। अभी देन-दून कुछ नहीं आया, ठीक है जी? हम मतलब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है मतलब आपको लग रहा होगा ना कुछ तो हम क्लोज़ हैं यार मतलब कुछ-कुछ हुआ है। तो अब जब भी रिज़ॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट मेरा कॉल होगा यहाँ से और वैल्यू आएगी, वहाँ से हम वैल्यू भेजेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको दोनों के लिए मैं एक कॉमन मेथड बना देता हूँ हैंडल अपडेट। हैंडल अपडेट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि मेरे हैंडल करेगा चीज़ें। मतलब जिसमें मैं लूँगा एक स्टेट लूँगा और एक वैल्यू लूँगा। अच्छा मैं स्टेट लूँगा, वैल्यू लूँगा मतलब स्टेट अगर रिज़ॉल्व के अंदर से आ रहा है ये हैंडल अपडेट कॉल होता है। इसका मतलब फुलफिल्ड
रिजेक्ट के अंदर से कॉल हो रहा है, इसका मतलब फेल्ड, और वैल्यू तो मैं दोनों जगह से भेजने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता चल गया रिजॉल्व कहाँ से कॉल हो रहा है, रिजॉल्व यहाँ से कॉल हो रहा है, रिजेक्ट यहाँ से कॉल हो रहा है। और रिजॉल्व रिजेक्ट जब कॉल होगा तो मैं हैंडल अपडेट को अपने कॉल कर लूंगा। चलिए बहुत शानदार, अभी तक हम बढ़िया चल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हैंडल अपडेट को पहले मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ ऊपर दोनों जगह। मैं फिलहाल कंसोल को हटा देता हूँ फ्रेंड्स, इस चीज की अब मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो मैंने बोला यहाँ से कॉल करो और यहाँ से बोलो दिस डॉट हैज स्टेट्स डॉट फुलफिल्ड। मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो फुलफिल्ड भेज दूंगा और वैल्यू भेज दूंगा। और सेम चीज मैं यहाँ पे नीचे बोल देता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं यहाँ से देखो रिजेक्टेड भेज दूंगा और वैल्यू भेज दूंगा। चलो, अब एक कॉमन फंक्शन बना दिया। वैसे फंक्शन नहीं भी बनाते काम चल जाता, बट फंक्शन बनाना ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम और भी चीजें करेंगे इसके अंदर। तो मैंने बोला फ्रेंड्स हैंडल अपडेट के अंदर जाने वाला है। अच्छा, रिजॉल्व कॉल होगा, हैंडल अपडेट कॉल होगा, फुलफिल्ड भेज देगा, वैल्यू भेज देगा। अब क्या करो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको तो वियर्ड लगने वाली है। अब मैंने बोला इफ दिस डॉट हैज स्टेट, जो मेरा स्टेट को होल्ड कर रहा है जो कि ये है, अगर ये मेरा नॉट इक्वल इक्वल दिस डॉट स्टेट्स डॉट पेंडिंग। आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने फ्रेंड्स, आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने यार, स्टेट तो पेंडिंग ही है। तो मैं क्यों ये चेक कर रहा हूँ कि स्टेट क्या पेंडिंग अगर नहीं होता, बट स्टेट तो इनिशियली पेंडिंग होगा ना, तो मैं ये कंडीशन की आप बोलोगे जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टेट तो आपका इनिशियली पेंडिंग ही होगा। और पेंडिंग नॉट इक्वल इक्वल पेंडिंग का क्या मतलब है, ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो इसको लगाने का यूज क्या है। तो फ्रेंड्स एक बात बताना आप मेरे को, क्या मैं रिजॉल्व कितनी बार लिख सकता हूँ यहाँ पे रिजॉल्व। मैंने बोला यहाँ पे मैं रिजॉल्व 10 बार लिख सकता हूँ, 10 बार लिखता हूँ, बट मेरी रिजॉल्व कितनी बार होती है, होती तो एक बार है यार। मैं तो गया, ये चलेगा। जब मैं दूसरी बार रिजॉल्व लिखूंगा ना तो क्या ये चलेगा, बोला नहीं चलना चाहिए यार। तो कैसे रोकूं, अगर मैं दूसरी बार रिजॉल्व के पास जाता हूँ, वो यहाँ पे जाएगा रिजॉल्व के पास, वो हैंडल अपडेट को कॉल करेगा और यहाँ पे वो चेक करेगा क्या मेरी स्टेट पेंडिंग तो नहीं है। देखो फर्स्ट टाइम जब उसने कॉल किया तो फर्स्ट टाइम पेंडिंग था, तो पेंडिंग नॉट इक्वल इक्वल पेंडिंग कंडीशन हो गई फॉल्स। और फिर मैंने क्या बोला फ्रेंड, दिस डॉट हैज स्टेट, सॉरी 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 सॉरी, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू स्टेट। अब देखो मैंने ये बोला फ्रेंड कि जब पहली बार जब मेरा रिजॉल्व कॉल हुआ होगा या फिर रिजेक्ट कॉल हुआ होगा, तो मैंने मेरी ये कंडीशन हैंडल अपडेट को कॉल करेगा और हैंडल अपडेट पे चेक करेगा स्टेट क्या है, करंट स्टेट तो पेंडिंग है। और पेंडिंग नॉट इक्वल इक्वल पेंडिंग बोला फॉल्स, तो फॉल्स है तो कंडीशन नहीं चली। और मैंने बोला स्टेट को अपडेट कर दो, जो भी उसकी स्टेट है अब रिजेक्ट या फिर फुलफिल्ड दोनों में से एक कर देगा। अब मान लो मेरा रिजॉल्व अगली बार दोबारा कॉल हो गया, तुरंत दोबारा जाएगा रिजॉल्व के पास, हैंडल अपडेट को कॉल करेगा। बट इस बार क्या होगा फ्रेंड, इस बार जो स्टेट है ना फुलफिल्ड हो चुकी है या तो रिजेक्ट हो चुकी है, अब वो पेंडिंग नहीं रही, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब आप रिजॉल्व को चाहे 50 बार कॉल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो यहाँ से बैक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ आ गई, इसलिए ये कंडीशन हमने लगाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात आप क्लियर हो गई होगी। अच्छा चलो बहुत शानदार। तो अब मैंने बोला कि मैं ना इस चीज को सेट टाइम आउट के अंदर डालूंगा क्योंकि वो चीज तुरंत कॉल ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला फ्रेंड्स इसको यहाँ पे जाओ। ठीक है, दिस डॉट स्टेट को स्टेट्स अपडेट कर दो, दिस डॉट, अब देखो वैल्यू भी अपडेट कर दो, वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास, तो वैल्यू अपडेट कर दी मैंने इस तरीके से। और फिर मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बोला है दो चीज करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ यार। मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन होगा जो मेरे हैंडलर्स को कॉल करेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे हैंडलर्स नाम का एक फंक्शन होने वाला है। अच्छा हैंडलर्स क्या थे, जो मेरे देन के अंदर जितने भी कॉल बैक फंक्शन है उन सबको ट्रिगर करने वाला महाशय, ये वो है। अच्छा ये कब कॉल होगा, जब हैंडल अपडेट के अंदर जाते हम। तो मैंने दिस डॉट एग्जीक्यूट हैंडलर्स, कुछ गड़बड़ हो गई, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा दिस के आगे लगा दिया ना, इसलिए कह रहा है दिस डॉट एग्जीक्यूट हैंडलर्स, सॉरी इसको वापस कट करो। यहाँ पे मैंने बोला दिस डॉट हैज एग्जीक्यूट हैंडलर्स को फ्रेंड कॉल कर लो यार, तो जब भी फर्स्ट टाइम रिजॉल्व है रिजेक्ट हो जो भी हो, मैंने बोला एग्जीक्यूट हैंडलर्स मेरा कॉल हो जाएगा, बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं यहाँ पे इसकी, अब देखो यहाँ पे मैं सेकंड पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट तो 0 होगा मिली सेकंड। अभी यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे गया, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको दिस डॉट वैल्यू को भी हमने अपडेट कर दिया। ठीक है सारी चीजें हो गई। जब मेरा ये चलेगा एग्जीक्यूट हैंडलर्स, ध्यान देना, जब मेरा एग्जीक्यूट हैंडलर्स चलेगा फ्रेंड, तो एग्जीक्यूट हैंडलर्स
किसको रन कराएगा, किस फंक्शंस को, किन फंक्शन को रन कराएगा, जो फंक्शन इस हैंडलर्स के अंदर है। अब इस हैंडलर्स के अंदर फंक्शन कब आएंगे वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। बट हम कहते हैं कि मान लो उसके अंदर फंक्शन है, कैसे ट्रिगर करेंगे? सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो यार, कुछ भी करने से पहले तो आप पहले ये चेक कर लो, दिस डॉट हैज स्टेट क्या इक्वल 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 दिस डॉट हैज स्टेट्स डॉट पेंडिंग। क्या मेरी स्टेट पेंडिंग तो नहीं है? अगर मेरी स्टेट पेंडिंग है तब मैं कुछ नहीं कर सकता है। तब मैंने बोला आप एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल नहीं करोगे यार, अभी तक तो अपडेट ही नहीं हुआ है, मतलब मेरा रिजॉल्व और रिजेक्ट अभी तक चला ही नहीं है। एग्जीक्यूट हैंडलर्स एक्चुअली हैंडल अपडेट के अंदर से ही कॉल नहीं हो तो और भी जगह से कॉल होगा। इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी कि मैंने बोला जब तक मेरे पास स्टेट मेरी पेंडिंग है तब तक कुछ मत करना, तब तक आप रिटर्न हो जाना। ओके, बहुत शानदार। अब मैंने बोला अगर स्टेट पेंडिंग नहीं है, मतलब रिजॉल्व हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, स्टेट अपडेट हो चुकी है, तो मैंने बोला एक काम करो, हैश हैंडलर्स में जितने भी आपके फंक्शन है उसमें आप लगा दो फॉर ईच और यहाँ पे बोल दो हैंडलर। अब इन हैंडलर को आपको क्या करना है, कॉल करना है यार। अच्छा, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे हैंडलर में किस तरीके का फंक्शन है, मतलब क्या किस फॉर्म में है, मुझे नहीं पता है कैसे है वो। तो इसको मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ जब भी आप इसको पूरा ट्रिगर कर दोगे तो हैंडलर्स को आप कर देना एम्प्टी, क्योंकि अब हैंडलर्स में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आप बोल दोगे दिस डॉट हैज हैंडलर्स इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अब बोलोगे यार एग्जीक्यूट हैंडलर्स कॉल हुआ, स्टेट अगर पेंडिंग नहीं थी तो यहाँ पे क्या इसने आइटरेट कर दिया हैंडलर्स पे और उनको कॉल करेगा। बट हमें नहीं पता कि हैंडलर्स में भी कॉल बैक फंक्शन तो है, बट कैसे हैं उसको अभी छोड़ दो। तो एग्जीक्यूट हैंडलर्स को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हमने बोला इसको पॉज कर दो यहीं पर, इसका काम फिलहाल के लिए रद्द कर देते हैं इसका काम। मैंने बोला इतना काफी है। अब जो आगे वाली चीजें हैं, अब यार देखो फ्रेंड्स, आप जहाँ ध्यान दोगे, हैंडलर्स को कब मैं ऐड करूंगा, इसमें कैसे ऐड करूंगा, उसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं। तो मैंने बोला मेरा एक होगा ऐड हैंडलर नाम का एक फंक्शन, जिसमें मेरे को कॉल बैक फंक्शन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो सब छोड़ दो, तो समझ लो कि जब मिलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, दिस डॉट हैज हैंडलर्स डॉट पुश कर दो उसमें हैंडलर। मैंने बोला जब भी मेरा एक कॉल होगा ना तो हैंडलर्स नाम का जो ऐड है उसमें पुश कर दो। पुश करने के बाद क्या करो, एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल कर लो। तो मैंने बोला दिस डॉट हैज एग्जीक्यूट हैंडलर्स को मैंने बोला यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है जी, इसलिए मैंने बोला था एग्जीक्यूट हैंडलर्स मेरा मल्टीपल जगह से कॉल होने वाला है। ठीक है, यहाँ से कॉल हो गया, यहाँ से भी कॉल हो रहा है, हैंडल अपडेट से भी कॉल हो रहा है। ठीक है, इसका फ्लो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आने वाला है। जब हम पूरा इंप्लीमेंटेशन कर देंगे तब आपको पूरी चीज क्लियरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये सब हमने क्यों किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इतनी सारी चीजें हमने कर दी। अब हम कहाँ पे बच गए, क्या बचा हुआ है? अब बीन बचा हुआ है फ्रेंड्स हमारा देन, जो कि हमारा पब्लिक फंक्शन होने वाला है। ओके, मैंने बोला ये तो बादशाह है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन हो गया, उसके बाद मेरा हो गया कैच, मैंने बोला कैच। ठीक है, कैच मेथड जो कि पब्लिक 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 मेथड्स हैं सारे। और फिर एक हो गया हमारा फाइनली। ठीक है, और स्टैटिक मेथड्स की अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा रुक जाते हैं, स्टैटिक के लिए रुक जाते हैं। एक दो स्टैटिक मेथड हम यूज करेंगे बट अभी नहीं, फिलहाल मेरे पास आ गया देन। अब फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना, यहाँ तक तो क्लियर है। मैं जब भी मेरा रिजॉल्व कॉल होगा 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, तो वो जाएगा मेरे इसके पास, वो जाएगा मेरा इस रिजॉल्व को कॉल करेगा, वो है रिजॉल्व मेरा हैंडल अपडेट को कॉल करेगा। हैंडल अपडेट मेरा यहाँ पे चेक करेगा स्टेट, अगर पेंडिंग नहीं है तो नीचे जाएगा एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल करेगा। और आप बोलोगे ओ माय गॉड, एग्जीक्यूट हैंडलर्स में तो हैंडलर्स एम्प्टी है, तो चलेगा कैसे? आप बोलोगे यार ये क्या मजा आ गया, हैंडलर्स में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोला माई फ्रॉम डॉट देन। जब मैं डॉट देन बोलूंगा और मैंने इसके अंदर भेज दिया कॉल बैक फंक्शन, जो कि यहाँ पे एक वैल्यू को लेता है, रिसीव करता है, या फिर रिस्पॉन्स बोल लो इसे। ठीक है, देन को जब मैंने कॉल किया तो देन में वो आएगा और मुझे इतना पता चल जाए कि यहाँ पे इसे कॉल बैक फंक्शन चाहिए, मिलेगा। और एक्चुअली अगर आप ध्यान दोगे ना तो प्रॉमिस में ना देन के अंदर 2 कॉल बैक फंक्शन आते हैं। इसके अंदर मैं 2 कॉल बैक फंक्शन भेज सकता हूँ, पहला और दूसरा होता है एरर के लिए। अगर आपको थोड़ा प्रॉमिस का आइडिया होगा अच्छे से तो आपको ये चीज पता होगी कि देन के अंदर मैं 2 कॉल बैक भेज सकता हूँ, एक होता है मेरा रिस्पॉन्स, एक होता है एरर वाला। तो मैंने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ऑन सक्सेस, बोल दिया मैंने यहाँ पे, उसे रिसीव कर लिया उस कॉल बैक फंक्शन को। मतलब ये जो पहला फंक्शन है, ये जो फंक्शन है पहला, मैंने इसे बोल दिया ऑन सक्सेस, और दूसरा फंक्शन है उसको बोल दिया मैंने ऑन फेलियर। तो मैंने बोला ऑन सक्सेस ऑन फेलियर मेरे पास आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, देन में क्या मैं देन के पीछे डॉट देन लगा सकता हूँ? अगर आपको प्रॉमिस का आइडिया है तो हाँ, प्रॉमिस में आप देन के पीछे देन लगा सकते हो।
इसका मतलब क्या होता है? यार इसका मतलब देन तो मैंने बोला देन तो तब लगेगा जब आपके पास ऑलरेडी प्रॉमिस है। देखो समझना है इस चीज़ को, देन किसके पीछे लगाते हैं? देन लगाते हैं प्रॉमिस के पीछे। अच्छा प्रॉम था, प्रॉम तो रिटर्न, प्रॉम के पास तो न्यू प्रॉमिस है और अगर मैं देन के पीछे डॉट देन लगा रहा हूँ, फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि जो मेरा देन है ये भी एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है फिर, ठीक है? भले यहाँ से ऊपर से कुछ रिटर्न करे ना करे, पर मेरा देन जो है वो न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ। और फिर मैं देन के पीछे फिर देन लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरा देन न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता है फ्रेंड्स, ठीक है जी? जो एक्चुअल मेरा प्रॉमिस है ये ऊपर वाला, ठीक है? तो इसका मतलब जो मैं हम जो अपना माई प्रॉमिस बना रहे हैं उसमें भी मुझे देन में एक प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, इसको तो मैं ट्रिगर करूंगा, इसको भी मैं ट्रिगर करूंगा ही करूंगा, बट किसके अंदर करूंगा? मैंने बोला माई प्रॉमिस के अंदर करूंगा। तो मैंने बोला एक काम करो, सबसे पहले तो रिटर्न कर दो न्यू माई प्रॉमिस। ओके, और माई प्रॉमिस का आपको सिंटेक्स तो पता ही है, यहाँ पे आ गया रिजॉल्व, यहाँ पे आ गया रीचेक, ठीक है जी? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला पार्ट। मैंने पता क्या बोला, सबसे पहले तो यार एक काम करो आप कि जो ऑन सक्सेस है ना और ऑन फेलियर है, इनको ना आप यार अपडेट कर दो यार हैंडलर्स के अंदर, क्योंकि आपको इन्हें ट्रिगर करना है। देन मेरा कॉल हुआ, देन ने न्यू प्रॉमिस भेज दिया। इसके अंदर जो मैं काम करूंगा, मैंने बोला हैश ऐड हैंडलर को कॉल करो फ्रेंड, और ऐड हैंडलर में मैंने ना कुछ एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है? ऐड हैंडलर में मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में पास कर रहा हैंडलर को। अच्छा, इसमें क्या क्या भेजूंगा? मैंने बोला एक की होगी मेरी ऑन सक्सेस की, ठीक है? ये ऑन सक्सेस अलग है और ये ऑन सक्सेस अलग है, ये मेरी की है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ जब भी मेरा ये ऑन सक्सेस की भेज देता हूँ मैं, और ऑन सक्सेस की में मैंने एक कॉल बैक फंक्शन होगा, फिर मैं बोलता हूँ ऑन फेलर, ये मेरी की है और ये फंक्शन है। तो ये ऐड हैंडलर के अंदर गया, मेरा एक ऑब्जेक्ट गया फ्रेंड, ध्यान देना, मेरा एक ऑब्जेक्ट गया ऐड हैंडलर के अंदर, बिल्कुल ठीक है? यहाँ पे मिल गए इसे वैल्यू, यहाँ पे मिल गए इसे क्या? वैल्यू। एरर, एरर लिख लेते हैं इसका नाम। अब ऐड हैंडलर के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, जो ये ऑब्जेक्ट है कब कॉल होगा? मैंने बोला जब मैं एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल करूंगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट हैंडलर जब कॉल होगा और मुझे पता चल गया कि मेरे हैंडलर के पास क्या आने वाला है, मेरे हैंडलर के पास ये ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है? मेरे हैंडलर के पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होने वाला है जिसके अंदर ऑन सक्सेस ऑन फेलियर है। तो मैं वापस जाता हूँ ऊपर, मैं वापस जाता हूँ फ्रेंड्स ऊपर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, देखो मैं अपने यहाँ पे गया, ठीक है जी? मुझे पता चल गया हैंडलर के पास क्या है। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी स्टेट, देखो, इफ दिस डॉट हैज स्टेट इक्वल दिस डॉट हैज स्टेट्स डॉट फुलफिल्ड, अगर ये फुलफिल है, हैंडलर्स के अंदर जाके मैंने पहले स्टेट चेक की कि अगर मेरी स्टेट फुलफिल्ड है तो क्या करो, हैंडलर में चेक करो, हैंडलर में चेक करो क्या उसके पास ऑन सक्सेस है, क्या उसके पास ऑन सक्सेस नाम की है फ्रेंड्स? आप बोलोगे हाँ है यार, यहाँ पे तो है। चलो ठीक है, अगर है तो क्या करो, अब यहाँ पे हैंडलर हैंडलर डॉट ऑन सक्सेस को आप ट्रिगर कर लो, कॉल कर दो, और वैल्यू क्या भेजो? दिस डॉट हैश वैल्यू, ठीक है? तो मतलब जो ये वैल्यू, ये जो अब ये देखो, ये समझना, ये जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल कर दिया, मतलब ऑन सक्सेस को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैंने इस ऑन सक्सेस फंक्शन को कॉल कर लिया जो कि मेरा यहाँ पे इस हेड हैंडलर के अंदर मैंने डाला हुआ था। मैंने ठीक है जी, मतलब ये वाला फंक्शन, और वहां से मैंने भेज दिया क्या? वैल्यू ऊपर से। चलो दिखा देते हैं, तो ये मैंने वैल्यू भेज दी। अगर ऑन सक्सेस नहीं होता तो एल्स में आता, और एल्स में क्या बोलता है? हैंडलर डॉट ऑन फेलियर को कॉल करता, और इसमें भी दिस डॉट हैश वैल्यू को तो भाई भेजना तो है ही, ठीक है जी? तो जो भी वैल्यू, अब ये वाला कॉल हो जाता, तो सक्सेस होता तो ऑन सक्सेस कॉल हो गया, फेलियर होता तो ऑन फेलियर कॉल हो गया। तो यार ये चीज थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी कि ऐड हैंडलर, जब भी ऐड हैंडलर हमने ये डाल दिया, ठीक है, बात ये कि एग्जीक्यूट हैंडलर्स कब कॉल हुआ होगा, ठीक है? अभी आप बोलोगे यार एग्जीक्यूट हैंडलर्स तो कब कब कॉल हो रहा है, अभी तो हमें पता ही नहीं चला। एक तो हमने बोला जब वो रिजॉल्व होगा, ठीक है, एक तो हम रिजॉल्व रिजेक्ट के अंदर से कॉल कर रहे हैं, और एक हम कॉल कर रहे हैं ऐड हैंडलर्स के अंदर से। तो मैंने बोला जब भी मैं ऐड करूंगा, मतलब जब भी मैं देन के अंदर गया, देन के अंदर मैंने प्रॉमिस रिटर्न किया फ्रेंड, और प्रॉमिस के अंदर से मैंने ये चीज कॉल की ऐड हैंडलर, तो देखो मेरे हैंडलर्स में पुश हो गया हैंडलर, और मैंने बोला उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका देन के अंदर ये फंक्शन है ना, ये कॉल हो चुका है। जैसे ही आपने देन लगाया ये कॉल हो गया, बहुत बढ़िया, कोई मजा आ गया बोलो। बट अभी भी देखो ट्विस्ट बताऊंगा अभी आपको। ऐड हैंडलर कॉल हुआ, एग्जीक्यूट हैंडलर्स को उसने कॉल किया, और उसने देखा स्टेट अगर पेंडिंग हुई तो
तो क्या कर लोगे? स्टेट पेंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? मान लो कि अभी तक रिज़ॉल्व ही नहीं हुआ है यार, अगर रिज़ॉल्व ही नहीं होते तो पेंडिंग रहेगा ना, तो कॉल क्या करोगे आप एग्ज़ीक्यूट हैंडलर्स को? अब इस चीज़ को समझो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझना बहुत मस्त चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे रिज़ॉल्व तुरंत कॉल कर देता हूँ, देखना फ्रेंड्स ध्यान देना, इसको मैंने कर दिया कमेंट और मैंने बोला जैसे ही मैंने प्रॉमिस बनाया रिज़ॉल्व को कॉल कर लिया। मैंने जैसे ही रिज़ॉल्व के को कॉल किया, तो मेरा ये रिज़ॉल्व वाला कॉल हुआ, हैंडल अपडेट के अंदर गया और उसने देखा स्टेट क्या है? स्टेट इज़ नॉट इक्वल पेंडिंग, बिल्कुल पेंडिंग नहीं है। स्टेट को अपडेट करके उसने बोला सक्सेस कर दो, वैल्यू डाल दो, वैल्यू में डाल दो 1 2 3 कुछ भी और एग्ज़ीक्यूट हैंडलर्स को कॉल करो। अच्छा एग्ज़ीक्यूट हैंडलर्स को कॉल किया तो स्टेट क्या है अब? स्टेट पेंडिंग नहीं है, स्टेट सक्सेस है। स्टेट अगर सक्सेस है तो कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब यहाँ तो जाएगा नहीं, नीचे जाएगा। हैंडलर्स में क्या है? हैंडलर्स में फ्रेंड्स एम्प्टी एरे है। अगर एम्प्टी एरे है इसका मतलब ये कुछ नहीं करेगा। एग्जीक्यूट हैंडलर्स ने कुछ नहीं किया, यार रिजॉल्व हो गया, एग्जीक्यूट हैंडलर्स ने कुछ नहीं किया। अब समझना, अब बारी है देन की। जैसे ही मैंने डॉट देन लगाया उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन भेजा ना, तो मेरा यहाँ पे गया, उसने न्यू प्रॉमिस भेजा, ऐड हैंडलर को कॉल किया और अब एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल कर लिया। तो अब जब दोबारा एग्जीक्यूट हैंडलर कॉल होगा ना, तो इस बार स्टेट क्या है? स्टेट फुलफिल्ड है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि रिजॉल्व पहले ही हो चुका है। अगर फुलफिल है तो अब ये हैंडलर्स के अंदर एक हैंडलर पड़ा हुआ है जिसे ये कॉल कर लेगा बढ़िया मस्त तरीके से। हो गया पहली चीज क्लियर, ये देन के अंदर गया कॉल कर दिया। दूसरी चीज समझो, अब मैंने बोला अगर ये मेरा ऐसे होता, ठीक है, मैंने बोला रिजॉल्व होगा मेरा 10 सेकंड के बाद, चलो 10 सेकंड का रिजॉल्व होगा, तो यार रिजॉल्व के पास जाएगा और रिजॉल्व के पास जाएगा हैंडल अपडेट को कॉल करेगा और यहाँ पे बोलेगा स्टेट नॉट इक्वल पेंडिंग, नहीं मतलब रिजॉल्व के पास, एक सेकंड, रिजॉल्व के पास जाएगा ही नहीं। समझ, अगर 10 सेकंड के बाद कॉल होगा तो मतलब मेरा ये वाला जो रिजॉल्व है तो ये तो वेट करेगा 10 सेकंड का, मतलब अभी तक ये कॉल हुआ नहीं। अगर ये कॉल नहीं हुआ तो अगर मेरा हैंडल अपडेट कॉल नहीं हुआ तो इसका मतलब स्टेट क्या है? पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मैं तो 10 सेकंड बाद कॉल लूंगा, मैंने यहाँ पे देन लगाया और देन में मैंने भेज दिया कॉल बैक फंक्शन। अच्छा देन ने बोला मैं तो कॉल लूंगा, तो देन कॉल हुआ, देन ने ऐड हैंडलर को कॉल किया, ऐड हैंडलर ने बोला ठीक है जी, तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। ऐड हैंडलर्स के अंदर गया, हैंडलर डाला, एग्जीक्यूट हैंडलर डाला। अब देखना फ्रेंड, एग्जीक्यूट हैंडलर गया, स्टेट क्या है? स्टेट तो पेंडिंग है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मैं तो चलूंगा ही नहीं, स्टेट तो पेंडिंग है ना। तो यार देन भी चल गया, देन चल गया बट स्टेट है पेंडिंग। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हैंडलर्स के अंदर मेरा फंक्शन पड़ा हुआ है, हैंडलर्स के अंदर मेरा ये वाला पड़ा हुआ है, बट क्या ये तो चला ही नहीं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो गए रिजॉल्व मेरा ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जैसे ही मेरा रिजॉल्व ट्रिगर होगा वो हैंडल अपडेट को कॉल करेगा, वो बोलेगा भैया स्टेट क्या पेंडिंग तो नहीं है? बोला पेंडिंग नहीं है। स्टेट तो मेरी नहीं, सॉरी, स्टेट क्या पेंड नॉट इक्वल पेंडिंग? बोला पेंडिंग है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हुई तो यहाँ पे क्या, इसने अपडेट कर दी स्टेट को फुलफिल्ड, इसमें वैल्यू डाल दिया और अब ये इसने एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल किया। तो जब फ्रेंड्स इसने एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल किया ना, तो जो स्टेट है ना, अब वो फिर से चेक करेगा कि स्टेट पेंडिंग तो नहीं है। बोला नहीं, स्टेट फुलफिल्ड है, तो ये नहीं चलेगा, ये जाएगा हैंडलर्स के पास। क्या हैंडलर्स में कुछ पड़ा हुआ है? तो हैंडलर्स के पास जो फ्रेंड्स है देन है ना, ये देन जब मेरा पहली कॉल हो गया था ना, ठीक है, देन के अंदर ये देन मेरा कॉल हो गया था और ये तब तक रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो देन ने क्या किया था ना, ये जो भी है वो हैंडलर्स के अंदर ये फंक्शंस डाल के रख रखे हैं उसने देन ने। तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूट, ये हैंडलर्स के पास मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन, ऑलरेडी एरे में डेटा है, तो ये फ्रेंड्स मेरा अब चलेगा मस्त बिंदास। तो अब आपको एक चीज क्लैरिटी आ गई होगी कि एग्जीक्यूट हैंडलर्स क्यों मैं दो बार, क्यों मैं अलग अलग जगह से कॉल कर रहा हूँ। एक मैं कॉल कर रहा हूँ ऐड हैंडलर्स के अंदर से, एक मैं कॉल कर रहा हूँ रिजॉल्व के अंदर से। रिजॉल्व के अंदर मैं हैंडल अपडेट को कॉल कर रहा हूँ और हैंडल अपडेट के अंदर मैं एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल कर रहा हूँ, तो दो जगह से कॉल हो रहा है। अब क्लैरिटी आ गई? हाँ फ्रेंड्स, अब पक्का क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे लगेगा क्यों आप ये अलग अलग जगह से कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका साइकिल है, ये इसका वो है स्टाइल है करने का। मैंने बोला चलो जी, अच्छा इतना अगर क्लियर हो गया तो हम थोड़ा एग्जीक्यूट हैंडलर्स को समझ लेते हैं। एग्जीक्यूट हैंडलर्स में गया, एग्जीक्यूट हैंडलर ने केवल इतना ही करना है फ्रेंड, अपने कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर करना है, इससे और कुछ नहीं करेगा यार। बोलेगा भैया हमारा काम तो इतना ही है, ठीक है जी। अच्छा इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, अभी तो ये बचा है, ये अभी भी बचा है, ठीक है, पर हमने मोटा मोटा काम तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया ना फ्रेंड्स, जब भी मेरा हैंडलर्स
के अंदर ये ऑन सक्सेस पहले तो कॉल हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पता है एक चीज़ ये चेक करेगा, क्या ऐसा तो नहीं कि ऑन सक्सेस है ही नहीं? अगर नहीं है ना, देखो ये कॉल हो गया और यहाँ पे मिला ही नहीं उसे ये वाला फंक्शन। हो सकता है कोई अंट-संट कुछ भेज दे, कुछ भेजे ना, कुछ भी हो सकता है, नल भेज दे। तो उस केस में मैंने क्या बोला, भैया देखो मुझे तो रिज़ॉल्व करना ही करना है। तो मैंने बोला एक काम करो, रिज़ॉल्व कर दो वैल्यू के साथ, ठीक है? अगर आप then के अंदर कुछ नहीं भेजते हो सकता है कि आप चतुराई दिखा के आप बोलो कि ले बेटे हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो भी आपका रिज़ॉल्व होगा। तो भी फ्रेंड्स आपका क्या होगा, यहाँ पे कहाँ पे आ गए? हाँ, मैंने बोला मैं अपने न्यू प्रॉमिस को रिज़ॉल्व कर दूँगा वैल्यू के साथ, ठीक है जी, क्लियर होगी। अगर इसने बोला अगर ऐसा नहीं है, देखो रिटर्न कर दिया, अगर ऑन सक्सेस है मतलब मेरे पास कॉल बैक फंक्शन है फ्रेंड्स। अगर मेरे पास कॉल बैक फंक्शन है तो मैं एक काम करता हूँ, ट्राई के अंदर जाता हूँ पहले तो। अब मैं ट्राई के अंदर बोलता हूँ रिज़ॉल्व तो मुझे हर हालत में कॉल करना है। रिज़ॉल्व तो फ्रेंड्स मुझे हर हालत में कॉल करना ही करना है यार। तो रिज़ॉल्व को कॉल करो बट उसके अंदर भेज दो आप अपने ऑन सक्सेस मेथड को। देखो भाई, मैंने बोला मेरे इस मेथड को भैया कॉल कर दो यार प्लीज़। तो इस मेथड को तो कॉल करना ही है ना। तो ये मेथड मैंने डाल दिया इसके अंदर रिज़ॉल्व के अंदर और डेटा मैंने भेज दिया वैल्यू, ठीक है? तो इस मेथड को कॉल करेगा। ये मेथड मान लो ये मेथड रिटर्न कर रहा है ये 1। तो अब क्या होगा ना, ये जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो वो बोलेगा रिज़ॉल्व ऑफ 1। रिज़ॉल्व ऑफ 1 का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मेरा भैया आगे आगे मेरा क्या कर दो, प्रॉमिस रिटर्न कर दो। रिज़ॉल्व हो गया ना, तो रिज़ॉल्व का काम तो यही है। जब मैंने रिज़ॉल्व बोला तो मैं इसके पीछे नेक्स्ट वाले देन के पास मेरा ये 1 मिल जाएगा उसे, ठीक है? इतना क्लैरिटी आ गई होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे रिज़ॉल्व दोनों केस में रिज़ॉल्व लगाया। इसको पहले ऑन सक्सेस को देखा, कॉल बैक फंक्शन जो भी मेरा करेगा उसको मैं रिज़ॉल्व के अंदर डाल दूँगा। अच्छा आपको रिज़ॉल्व पता ही है रिज़ॉल्व कैसे काम कर रहा है, तो मेरा रिज़ॉल्व ये है, हैंडल अपडेट चलेगा, अगेन ये चेक करेगा, एग्ज़ीक्यूट हैंडलर्स को चलाएगा और खत्म। सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई ना, ठीक है? अब मैंने बोला एरर आ गई तो एरर आ गई तो रिजेक्ट कर दो और ई कर दो, यहाँ पे ई भेज दो, ठीक है? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अगर मैं देन के अंदर दूसरा कॉल बैक फंक्शन भी भेजता हूँ ऑन फेलियर, जो कि हम बहुत कम करते हैं बट कर तो सकते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने यही बोली कि नॉट ऑन फेलियर, क्या पता ना भेजो, अगर ना हो तो रिजेक्ट तो भैया हमें करना ही है, ठीक है? क्योंकि अगर मेरा फेलियर कॉल हो ही रहा है, सो अगर मेरा ऑन फेलियर कॉल होता है यहाँ पे, ठीक है? जो कि यहाँ पे है, जब भी मेरा हैंडलर्स चलेगा तो ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर को कॉल करेगा। तो जब भी यहाँ पे ऑन फेलियर कॉल हुआ होगा, ठीक है? अब वो ये चेक करेगा मेरे पास ये ऑन फेलियर ही कॉल बैक फंक्शन है भी कि नहीं ये देन के अंदर, क्या पता ना हो। देखो अब हो ना हो, मैंने बोला रिजेक्ट एरर कर दो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट एरर के साथ कर दो, ओके? तो अगर है, फिर मैंने बोला यहाँ पे ट्राई कैच लगा दो, यहाँ पे ट्राई कैच लगा के और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑन फेलियर को कॉल कर लो एरर के साथ, इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ यहाँ पे मैंने डाल दिया रिजेक्ट के साथ कॉल करो। तो फ्रेंड्स अगर मैं 10 के अंदर 2 कॉल बैक फंक्शन भेजता हूँ, ठीक है? और अगर मेरा स्टेट फेल हो चुकी है तो ऑन फेलियर ट्रिगर होगा। ऑन फेलियर के अंदर फिर ये चेक करेगा, ऑन फेलियर तो किया अभी जो कि ऐड हैंडलर के अंदर था। अभी चेक करेगा क्या ये ऑन फेलियर मैंने भेजा भी है देन के अंदर नहीं भेजा। अगर ये फंक्शन नहीं भेजा तो रिजेक्ट तो होना ही है, ठीक है? तो मैंने बोला रिजेक्ट एरर के साथ कर दो और अगर मैंने भेजा है तो मैंने बोला रिजॉल्व के साथ ऑन फेलियर को कॉल कर लो, ठीक है? और इसमें डाल दो एरर जो भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रिजॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि देखो जब मैं बात कर रहा हूँ देन की, तो देन के अंदर जो भी ऑन फेलियर आएगा ना, वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा नेक्स्ट अपने देन के पास चल जाएगा, ठीक है? चाहे मैं यहाँ पे ऑन फेलियर क्यों ना लगा रहा हूँ, ठीक है? जो भी कॉल बैक फंक्शन होगा वो कॉल तो होगा, एरर के साथ कॉल हो जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ रिजॉल्व कर दो उसे ताकि मैं उस पर डॉट देन लगा सकूँ। ये एक्चुअल प्रॉमिस ऐसे ही काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, तो ये तो बात थी देन की, अब मैं इसे कोलैप्स कर लेता हूँ। देन के बाद मेरा आता है कैच। कैच में भी मेरे को मिलता है एक कॉल बैक फंक्शन, मैं बोलता हूँ ये ऑन फेलियर है और ये देखो कैच में भी मैं हमेशा यही बोलूंगा कि दिस डॉट देन को कॉल कर लो, ठीक है? क्यों देन को कॉल करो? क्योंकि कैच के पीछे भी तो मैं डॉट देन लगा सकता हूँ, डॉट कैच लगा सकता हूँ। चेनिंग होती है उसकी यार, चेनिंग करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं देन को ही कॉल करता हूँ। पहला पैरामीटर मैं बोल देता हूँ नल, जो कि मेरा हो गया ऑन सक्सेस के लिए नल भेज दिया और ऑन फेलियर में मैंने अपने फंक्शन भेज दिया ऑन फेलियर, ठीक है? तो देखो कैच में मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपल मैंने ये कर दिया और इसको रिटर्न कर दो यहाँ से। मतलब कैच ने भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया क्योंकि देन तो प्रॉमिस ही रिटर्न करता है ना। तो मैंने बोला देन से कैच से रिटर्न कर दो दिस डॉट देन को, उसमें ऑन फेलियर भेज दो और ये खुद से ही देन मेरा हैंडल कर लेगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉक में चल जा सके। अब बात आती है फाइनली की
तो ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और फाइनली कि पीछे भी मैं चेनिंग कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न दिस डॉट देन, ओके, दिस डॉट देन में भेज दी मैंने एक कॉल बैक फंक्शन। ये जो कॉल बैक फंक्शन मैंने भेजा, अब मैंने क्या बोला, इसे ना रिजॉल्व कर दो आप सीधा यार। सीधा रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने बोला माई प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और जो भी कॉल बैक था इसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं भेजते, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता उसमें। तो सिंपल हमने डॉट रिजॉल्व लगा दिया, तो ये तो एक स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक मेथड बना देता हूँ रिजॉल्व नाम से, ठीक है, स्टैटिक रिजॉल्व नाम से, जो कि एक वैल्यू लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक मैं बना देता हूँ, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये बोलेगा न्यू माई प्रॉमिस, जो कि लेता है एक कॉल बैक, अगेन कॉल बैक ही है सारा कुछ। और यहाँ पे मैंने बोला तुरंत इस रिजॉल्व को कॉल कर लो, किसके साथ, जो भी वैल्यू आई है ऊपर से। तो ये हो गया मेरा स्टैटिक रिजॉल्व का काम। एक स्टैटिक रिजेक्ट भी लिख लेता हूँ। स्टैटिक क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मैं इसे माई प्रॉमिस के साथ डायरेक्ट कॉल कर सकूँ। रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, यहाँ पे मैंने बोला रिजेक्ट को कॉल कर लो सीधा सीधा। चलिए ये हो गया हमारा बढ़िया। रिजॉल्व रिजेक्ट में तो कुछ नहीं है, सिंपल माई प्रॉमिस, और जो वैल्यू उसको सीधा रिजॉल्व कर लो, जो वैल्यू है उसे रिजेक्ट कर लो। अब फाइनली के अंदर जो भी कॉल बैक फंक्शन आता है उसको भी मैं देन के साथ चेनिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे इसमें फाइनली के बाद भी मैं डॉट देन लगा सकता हूँ, ठीक है, फाइनली की बाद भी मैं चेनिंग कर सकता हूँ यार, मैं कितनी भी चेनिंग कर सकता हूँ, फाइनली के बाद मैं फाइनली लगा सकता हूँ, कैच लगा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं रिटर्न दिस डॉट देन और इसमें कॉल बैक फंक्शन भेज दिया। बस इसके अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन के अंदर जब भी कॉल होगा मैंने बोला है इसमें रिजॉल्व कर दो, माई प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व कॉल बैक को कॉल कर दो इस तरीके से, और यहाँ पे लगा दो डॉट देन और वैल्यू, और जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू थी उसको फिर से आगे रिटर्न कर दो, ताकि वो नेक्स्ट प्रॉमिस के पास चल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात क्लियर है। तो देखो, अब एक्चुअल में आप देखोगे तो ये तो होता है हमारा। अगर मैं यहाँ से मैंने बोला रिटर्न कर दो वन, अब मैं यहाँ पे फाइनली लगाता हूँ, तो फाइनली के बाद अगर मैं वापस देन लगाता हूँ तो मेरे को ये वन मिल जाएगा, ये ऊपर से जो वन है वो मिल जाएगा। तो ये वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने फाइनली ब्लॉक में। मैंने बोला एक कॉल बैक फंक्शन जो भी होगा वो आएगा। मान लो यहाँ पे समझते हैं इसे, यहाँ पे इस तरीके से आया डॉट फाइनली, और यहाँ पे मेरा एक कुछ भी फंक्शन था जैसे कंसोल डॉट लॉग, और ऊपर वाले देन से मैंने भेज दिया जैसे रिटर्न वन। अच्छा, जैसे ही मेरा फाइनली चला होगा उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन था, अब देखना एक कॉल बैक फंक्शन आया, मैंने बोला मैं इसके पीछे वापस से देन लगा सकता हूँ, डॉट देन, ठीक है, मैं लगा सकता हूँ यार, मैं कितनी भी देन लगा सकता हूँ। जब मैं डॉट देन लगाऊंगा, देखो, देन तभी लगा पाऊंगा जब वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा मेरा फाइनली। फाइनली के अंदर मुझे एक कॉल बैक को भी ट्रिगर करना है, ठीक है, और ऊपर से रिटर्न भी करना है। तो मैंने बोला एक काम करो ना, प्रॉमिस रिटर्न कर दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न कर दो दिस डॉट देन लगा के, और देन के अंदर आप भेज दो एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, सक्सेस वाला भेज दिया मैंने। अच्छा, अब बात आई है वैल्यू की, तो देखो ये तो पहले तो कॉल बैक फंक्शन है देन के अंदर का, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे देन के अंदर का कॉल बैक फंक्शन है ऑन सक्सेस। अच्छा, ऑन सक्सेस जब कॉल होगा, मतलब जब भी ऑन सक्सेस मेरा यहाँ पे ध्यान दोगे ना, ये मेरा ऑन सक्सेस को मैं यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू भी तो भेज रहा हूँ, और ये वैल्यू कौन सी है, जो मेरे यहाँ पे जो प्रॉमिस ने अभी तक रिजॉल्व की वैल्यू, वो वाली वैल्यू है, तो ये वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे भेज देंगे। इसलिए मैं देन में यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, और मैंने क्या बोला, प्रॉमिस को सीधा रिजॉल्व करो, कॉल बैक को कॉल करके सीधा डायरेक्ट, और उसमें डॉट देन लगा के अगेन वैल्यू को आगे रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू है, ताकि क्या हो, ताकि चेनिंग बनी रहे, चेनिंग होती रहे। तो सिंपल ये मेरा कॉल बैक था, सिंपल ये मेरा क्या था, फाइनली ब्लॉक था। फाइनली आपको समझ आ गया होगा, ओके। और ये देखो रिजॉल्व भी आपको समझ आ गया होगा। रिजॉल्व हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो मुझे कुछ नहीं करना, रिजॉल्व के अंदर मेरा माइंड बाई प्रॉमिस है, और डायरेक्ट इसको रिजॉल्व को कॉल कर लेता है, कुछ नहीं करता, बहुत सिंपल काम है यार। रिजॉल्व कर लेगा और जो भी वैल्यू है यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, सिंपल। अच्छा यार, एक चीज हमने जो मिस कर दी वो ये है, जब भी मेरा हैंडल अपडेट चलेगा यार, जब भी फ्रेंड्स मेरा हैंडल अपडेट चलेगा जो कि यहाँ पे है, हो सकता है कि मैं जब रिजॉल्व करूँ ना, जब भी रिजॉल्व को कॉल करूँ तो मैं उसके अंदर प्रॉमिस भी भेज सकता हूँ। अगर क्या अभी तक हमने भेजा है यहाँ पे कहीं, देखो ध्यान देते हैं, मैंने कॉल बैक भेजा, रिजॉल्व को जब भी ट्रिगर किया, रिजॉल्व को और कहाँ पे ट्रिगर किया मैंने, फ्रेंड्स एक ध्यान देना कि यार जब भी मैं रिजॉल्व करता हूँ ना, तो मैं रिजॉल्व के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू भेज सकता हूँ, फंक्शन भेज सकता हूँ, पर एक प्रॉमिस भी भेज सकता हूँ। तो अगर मेरा जो वैल्यू है वो इंस्टेंस ऑफ है माई प्रॉमिस, अगर वो माई प्रॉमिस का इंस्टेंस है, मतलब वो भी एक प्रॉमिस है, रिजॉल्व के अंदर भी मैं प्रॉमिस अगर करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से रिटर्न कर दो कितना, वैल्यू, जो भी वैल्यू है डॉट देन लगा दो उसमें, क्योंकि वैल्यू तो मेरी प्रॉमिस है, तो उसमें डॉट देन तो लगा ही सकता हूँ। और फिर यहाँ पे बोल दो दिस डॉट हैज रिजॉल्व कॉमा दिस डॉट हैज रिजेक्ट, इस तरीके से।
तो ये देखो यार हमारे पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है फंक्शन। अब थोड़ा-सा शायद ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा कैच यहाँ पे थोड़ा-सा क्लैरिटी कम आई हो कि ऑन सक्सेस कैसे काम ये देन कैसे काम कर रहा है, ठीक है? हो सकता है मेबी, पर अगर आपको देन समझ आ गया, तो कैच समझने में तो बहुत आसानी होगी। कैच में तो हम देन को ही कॉल कर रहे हैं। तो फाइनली में भी हम देन को ही कॉल कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम चेनिंग कर सकें देन मल्टीपल देन लगाने के। और रिज़ॉल्व और रिजेक्ट हमारे स्टैटिक मेथड्स हैं। ये बहुत जगह यूज़ होता है यार। अब माई प्रॉमिस डॉट रिज़ॉल्व मैंने बोला 1 तो 1 को रिज़ॉल्व कर दो, तो आपको प्रॉमिस मिल जाएगा, सबसे सेट है। तो चलिए अब इसको ना टेस्ट करने की बारी आ गई। तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं चलो ऐसे रख लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलो ऊपर का मैंने कमेंट कर रखा है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब इसे रन करके देखते हैं, तो क्या सारी चीज़ें सही चलेंगी। अच्छा ये 10 सेकंड का यार मैंने सॉरी यहाँ पे ना 10 सेकंड का लगा रखा था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। ये देखिए, तो ये आ गया यार। ये आना चाहिए था। माई प्रॉमिस क्लियर कर लेते हैं इसे। 1 सेकंड देना फ्रेंड्स। अच्छा ये है तो ये वाला आया। ओके, ओके, हमने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं ना। आप यहाँ पे ध्यान दोगे, हमने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे बोलता कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है? इसको यार मैं टाइम को कम करके ना 1 सेकंड कर देता हूँ। मैंने बोला पहला कंसोल है रिस्पॉन्स, यहाँ पे एरर में जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं। फिर यहाँ पे दूसरा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? रिस लिख लेता हूँ यहाँ पे। और फिर इसको ना मैं एक काम करता हूँ नीचे लेके आता हूँ यार। और यहाँ पे फिर मैं कंसोल डॉट लॉग रिस बोल लेता हूँ, मतलब ऊपर से जो भी आया होगा, तो इसको बोलता हूँ फर्स्ट देन से आया हूँ। तो ये फर्स्ट देन से आया हूँ वो चल जाएगा मेरे इस वाले रिज में। और फिर यहाँ से नीचे जाएगा तो बोलेगा सेकंड देन से आया हूँ, ठीक है? फिर ये फाइनली में जाएगा, फिर फाइनली में हे प्रिंट कराएगा। बट मेरी जो वैल्यू है रिज वो अभी भी है, क्योंकि लास्ट देन के पास मेरा क्या था, ये था, ये वैल्यू थी लास्ट देन के पास। तो वो मेरे फाइनली ने आगे रिटर्न कर दी एज इट इज। चलो अब देखते हैं। तो ये आया, मैं तो गया फर्स्ट देन से आया हूँ, फिर हे, फिर अनडिफाइन, हे के बाद आया अनडिफाइन। ओके, यहाँ पे गड़बड़ है, फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है फाइनली के अंदर ही। अच्छा मैं एक और फंक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि पहला तो मेरा हो गया रिजॉल्व के लिए, दूसरा मेरा रिजेक्ट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरर, ओके, और रिजॉल्व कॉल बैक डॉट देन थ्रो एरर कर लेते हैं यहाँ पे। अभी चलना चाहिए यार, चल क्यों नहीं रहा है। मैं तो गया फर्स्ट देन से आया हूँ, फिर हे आया, फिर देन आया। ओके, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैंने देन को तो कॉल कर लिया जो कि बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे मुझे देन के अंदर से इसे ना रिटर्न कर देना चाहिए। कैच के अंदर से मुझे यहाँ से इसे रिटर्न कर देना चाहिए, ताकि जब मैं इसे रिटर्न कर दूंगा इस कॉल बैक फंक्शन से, तो ये अगले वाले देन के पास चल जाए। और यही मेरा इशू था बस। अब देखो इसको मैं वापस रन कराता हूँ। तो मैं तो फर्स्ट से आया हूँ, देन सेकंड से आया, फिर हे सेकंड देन से आया हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये चल जाएगा। अब एक बार इसको फटाफट से गो थ्रू कर ले रहे हैं। कि सबसे पहले हमने समझा कि हमारे पास एक प्रॉमिस होगा, क्लास प्रॉमिस नाम की क्लास है जिसमें 3 स्टेट्स हमने बना दी। फिर हमने बोला इनिशियली पेंडिंग है, वैल्यू अनडिफाइन है, हैंडल्स मेरा एम्प्टी एरे है, जो कि बिल्कुल बढ़िया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी आएगा, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक और चीज कर देनी चाहिए। हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस डॉट एज रिजेक्ट, और रिजेक्ट के साथ मैंने बोला ERR। अच्छा ये क्यों लिखा हमने ट्राई कैच के अंदर? अगर कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं भेजता, कुछ 1 2 3 भेज देता है, तो फिर यहाँ पे ट्राई के अंदर नहीं, वो कैच के अंदर जाएगा, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है। जो भी हमने कॉल बैक किया वो कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, और दिस डॉट रिजॉल्व और दिस डॉट रिजेक्ट को पास कर देगा, जो कि ये है। अच्छा अब रिजॉल्व रिजेक्ट मेरे कब कॉल होते हैं? जब वो डिपेंड कर रहा है मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं रिजॉल्व रिजेक्ट को कब कॉल करता हूँ, वो मेरे हाथ पे है। तो मान लो 2 सेकंड के बाद मैंने कॉल किया, तो 2 सेकंड के बाद ये मेरा हैंडल अपडेट को ट्रिगर करेगा, और यहाँ पे चेक करेगा चीज़ें, ठीक है, और उस हिसाब से अपना काम कर लेगा। एग्जीक्यूट हैंडलर्स में मेरे पास क्या हैंडलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि मेरे ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर मेथड को कॉल करते हैं वैल्यू के साथ। बिल्कुल सही है। ऐड हैंडलर मेरा देन के अंदर चलने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। ट्विस्ट थोड़ा-सा जो कॉम्प्लिकेसी आई थी वो देन में आई थी। यार देन हमारा ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर 2 मेथड्स लेता है। तो हमने और एक और चीज़ हमने समझी कि देन हमेशा मेरा एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इसलिए मैंने बोला देन के अंदर से माय प्रॉमिस रिटर्न कर दो, और ऐड हैंडलर को कॉल कर दो सबसे पहले तो। और उनको बोलो कि उसमें चिपका दो क्या, ऐड हैंडलर के अंदर भेज दो एक
एक ऑब्जेक्ट ऐड हैंडलर के अंदर भेज दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 कीज़ हैं, ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर मेथड है। अब ये कॉल कब होंगे? ये कॉल होंगे मेरे ऐड हैंडलर्स के अंदर, जो कि एग्जीक्यूट हैंडलर है। एग्जीक्यूट हैंडलर्स इन्हें कॉल करता है इस तरीके से। ये चेक करता है ऑन सक्सेस की है, अगर है तो ऑन सक्सेस मेथड को कॉल कर दो, ऑन फेलियर मेथड को कॉल कर दो। यहाँ तक कि बढ़िया है। अच्छा, ऑन सक्सेस मेथड को जब मैंने कॉल किया तो ये मेरा वो रहा मेथड। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है और इस कॉल बैक फंक्शन में हम सिंपली रिजॉल्व कर रहे हैं। और रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माई प्रॉमिस है तो माई प्रॉमिस में तो हम रिजॉल्व ही करेंगे ना। जब मैं रिटर्न प्रॉमिस करना तो जब भी मेरा ये चलेगा तो मेरा ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस के अंदर से हमेशा रिजॉल्व ही होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व लगा दिया। यहाँ पे मैंने ऑन सक्सेस किया, ऑन सक्सेस को भी रिजॉल्व कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजॉल्व का तो मुझे फंडा पता ही है, रिजॉल्व कैसे काम करता है। रिजॉल्व मेरा करता है, यहाँ पे जाएगा, इसको कॉल करेगा, हैंडल अपडेट को कॉल करेगा और एग्जीक्यूट हैंडलर्स को कॉल करेगा और एग्जीक्यूट हैंडलर्स इन्हें कॉल कर लेगा ऑन फेलियर ऑन सक्सेस को। तो यहाँ तक क्लियर था। फिर ऑन फेलियर में भी हम सेम चीज़ कह रहे हैं। फिर कैच के अंदर मैंने सिंपल बोला कि जो भी मेरा कॉल बैक फंक्शन आएगा उसको देन के अंदर पास कर दो, देन ही का यूज़ करो। क्योंकि यार कैच भी मेरा हमेशा, कैच में भी मैं क्या करता हूँ, अपनी चेनिंग कर सकता हूँ। और चेनिंग किसकी मदद से कर पाऊंगा? मैं देन की मदद से कर पाऊंगा, क्योंकि देन मेरा न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, न्यू माई प्रॉमिस। तो इसलिए मैंने पहला फंक्शन नल भेज दिया, दूसरा मैंने ऑन फेलियर भेज दिया। तो मैंने बोला अगर ऑन फेलियर है तो ये भेज दो यहाँ पे। और फाइनली क्या, तो फाइनली में यार देखो, फाइनली में भी मेरा कॉल बैक फंक्शन आता है और उस कॉल बैक को मुझे कॉल करना है और जो मेरे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू उसे मुझे आगे रिटर्न करनी है। तो मैं वापस दिस डॉट देन को कॉल कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से और 2 कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, पहला ये और दूसरा ये। तो यहाँ पे मैंने बोला सिंपल रिजॉल्व कर दो, मतलब रिजॉल्व को कॉल कर दो, जो कि मेरा स्टैटिक मेथड है कॉल बैक फंक्शन के साथ। कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया, इसने जो भी वैल्यू भेजी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये क्या वैल्यू दे रहा है कॉल बैक, ठीक है, रिटर्न करे ना करे कुछ भी करे, मुझे बस इसे माई रिजॉल्व के अंदर रैप करना था। क्यों? ताकि मैं इसमें डॉट देन लगा सकूं और जो वैल्यू थी वैल्यू को रिटर्न कर सकूं। इसलिए मैंने इसे माई प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर रैप किया फ्रेंड्स। क्योंकि माई प्रॉमिस क्या करेगा, रिजॉल्व क्या करेगा, जो भी रिजॉल्व मेरा हमेशा एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, इसलिए मैंने इसे रिजॉल्व के अंदर रैप करा। और फिर मैंने बोला देन लगा के जो मेरे पास वैल्यू है, जो कि मेरी प्रीवियस वैल्यू है, उसको रिटर्न कर दो। अब इस पूरे प्रॉमिस को यहाँ से रिटर्न कर दो देन के अंदर से, ताकि ये नेक्स्ट देन के पास चल जाए। तो यहाँ से सेम चीज एरर से भी रिटर्न कर दो, ताकि नेक्स्ट देन या कैच के पास जा सके। और स्टैटिक मेथड्स होते हैं जिनको मैं डायरेक्ट माई प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व या माई प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट करके मैं कॉल कर सकूँ, या फिर जैसे डॉट ऑल हो गया, यहाँ पे मैं डॉट ऑल मेथड भी बना सकता हूँ। स्टैटिक ऑल, जो कि मेरा एक एरे लेगा, प्रोमिसेस का एरे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट थी मेरी देन कैच और वो। फिर इसके बाद आप देख सकते हो आपने सेम एज इट इज़ करना है, जैसे आपका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप उसमें एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, अपने प्रॉमिस को, तो सेम वही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको कस्टम प्रॉमिस समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।